हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चरण चौधरी एक बार वापस आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मदर सीयूईटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसा आप सब लोगों को पता है, आप लोगों ने हेडिंग पढ़ ली होगी आज की। आज का थंबनेल देखा होगा कि आज जो है हम लोग ज्योमेट्री की क्लास यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। सागर मीणा गुड इवनिंग, कल्पना मीणा गुड इवनिंग, दिया यादव गुड इवनिंग, गरिमा राजपूत गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। अब चलो फटाफट से हम आज के सेशन की हमारी शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सारे बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा शेयर वेयर कर दो, लाइक वाइक कर दो, है ना। फिर उसके बाद शुरुआत करते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर नमस्कार सर, चौधरी जी नमस्कार, मेरे दोस्त सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। अब चलो फटाफट से हम लोग आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज जो हमारा टॉपिक यहाँ मेरे दोस्तों है ना, वो टॉपिक क्या है तो मैं आपको रिपीट कर दूं कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री को, है ना। आज हम लोग किसको स्टार्ट करने वाले हैं? तो आज हमारा है यहाँ पर ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और बेसिक से इसको पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, साथ में उसके क्वेश्चंस भी साथ के साथ सॉल्व करेंगे। जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम साथ के साथ सॉल्व यहाँ पर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब बात सुनना ध्यान से। इस ज्योमेट्री में कई सारे आपके टॉपिक हैं। जैसे एक टॉपिक आपका है ट्राइंगल, एक टॉपिक आपका क्या है? ट्राइंगल। ऐसे ही एक टॉपिक आपका है यहाँ पर क्या? आपका है क्वाड्रिलेटरल। एक आपका रहेगा यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल, एक आपका ये रहेगा, और एक आपका रहेगा यहाँ पर सर्कल। एक आपका क्या रहेगा? सर्कल। एक आपका रहेगा यहाँ पर लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल एक टॉपिक आपका ये रहेगा। ऐसे ही एक टॉपिक जो आपका है वो यहाँ पर रहेगा रेगुलर, रेगुलर पॉलीगन। एक आपका ये रहे। ये सारे टॉपिक मिलकर के निर्माण करते हैं ज्योमेट्री का। ये सारे टॉपिक हम एक एक टॉपिक को डिटेल से यहाँ पढ़ते हुए चलेंगे। डिटेल वाइज मतलब जो जो चीजें आपको याद होनी चाहिए वो सारी की सारी बातें हम आपको याद कराते हुए चलेंगे, ताकि सभी लोग इन बातों को अच्छे से ध्यान में रखें। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। चलो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, और पहला जो टॉपिक हमारा है वो है ट्राइंगल, है ना। सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्राइंगल। तो हम लोग जो आज शुरुआत करने वाले हैं वो ट्राइंगल से हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं। तो सब लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। हमारी जो शुरुआत यहाँ पर होगी वो अपनी होगी ट्राइंगल से। किससे शुरुआत होगी? ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का जो टॉपिक है यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ूंगा बेसिक ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ ट्राइंगल। ये हम लोग सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे कि बेसिक ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, क्या ट्राइंगल में आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर पता होनी चाहिए, ट्राइंगल में कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पता होनी चाहिए, सारी चीजों को हम डिटेल से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहली मैं आपसे एक छोटी सी क्वेश्चन पूछूंगा, आप छोटा सा क्वेश्चन का मुझे आंसर देना। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, ये मेरा एक डायग्राम है, क्या मैं इसको ट्राइंगल बोल सकता हूँ? सबसे पहली बात मैंने आपसे पूछी, ये जो आपको नजर आ रहा है एक डायग्राम, क्या इस डायग्राम को मैं ट्राइंगल कह सकता हूं? बेसिक सा क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा है। सर क्या हम लोग इसके नोट्स बना सकते हैं क्या? हाँ, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, नोट्स आप अपने हिसाब से बनाते रहो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करो, मेरा काम यहाँ समझाने का रहेगा। हम लोग यहाँ पर समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमारी यहाँ पर होती हैं, क्या है। तो मैंने आपसे पूछा क्या ये डायग्राम जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, क्या ये डायग्राम ट्राइंगल है? तो आकाश चौधरी कह रहे हैं यस सर, चौधरी कह रहे हैं यस सर, वेरी गुड। कमलेश भी कह रहे हैं यस सर, दिया यादव कह रहे हैं यस सर, सभी लोग कह रहे हैं यस सर, है ना। सभी लोग यस सर कह रहे हैं, बहुत अच्छे। बाकी सब लोग भी आंसर दो, जो लोग बैठे हैं वो सभी लोग आंसर दो। क्या आपको ये जो डायग्राम यहाँ दिखाई दे रहा है, क्या ये आपका ट्राइंगल है क्या? तो आप सब लोग कह रहे हैं यस, लेकिन मैं बोलूंगा नो। मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि नहीं, मैं इसको ट्राइंगल नहीं कह सकता। अब बात आती है कि सर क्यों नहीं कह सकते, क्या रीजन है? तो रीजन मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। ये ट्राइंगल है या नहीं है इसके बारे में पहले आपको पता करना पड़ेगा, और पता कैसे होगा? वो इसके रूल से पता होगा। पता कैसे होगा? वो इसके रूल से पता होगा। तो रूल क्या है? ध्यान से सुनो। सबसे पहला रूल,
कि आपके पास यहां 3 साइड होनी चाहिए, आपके पास यहां 3 साइड होनी चाहिए। आप कहोगे सर है तो सही, मजाक क्यों कर रहे हो? एक ये ए बी है और एक ये बी सी है और एक सी है, 3 साइड है। आपने बोला 3 साइड चाहिए, तो 3 साइड है तो ट्राइंगल होना चाहिए। तो दूसरी बात, आप लोगों के पास यहां पर 3 एंगल भी होने चाहिए या 3 वर्टेक्स आपके पास होने चाहिए। 3 वर्टेक्स, 3 शीर्ष आपके पास होने चाहिए। शीर्ष, वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है कि जैसे एक पॉइंट पर अगर 2 रेखाएं मिलती हैं तो उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। जैसे एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया। कितने वर्टेक्स होने चाहिए? 3। आप कहोगे सर तीनों वर्टेक्स हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। मैंने कहा ओके, ये भी बात सही है। थर्ड जो रूल आपका है वो आपका है सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड, sum of two smallest side is always greater than the largest side of triangle, the largest side of triangle, the largest side of, ये वाली बात आप याद रखें। ये इसका कौन सा रूल है? थर्ड रूल है कि सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड, इस ट्राइंगल की जो 2 स्मॉलेस्ट साइड है ना, उनको जोड़ करके देखो क्या उनका सम तीसरी साइड से बड़ा है। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता करूं? तो भाई मैंने इसमें कुछ लिख के ही नहीं दिया आपको। क्या मैंने साइड लिख के दी? ये साइड कितनी है, ये साइड कितनी है, ये साइड कितनी है? जब तक आपको साइड लिख के ना यहां पर दे तब तक आप लोग इसको नहीं कह सकते कि ये ट्राइंगल है। अगर मैं आपको साइड लिख के दे दूं, मैंने आपसे कहा ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, अब ये ट्राइंगल है। ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, अब ये ट्राइंगल है। क्यों है? तो इसके पीछे का रीजन 3 साइड है, बिल्कुल 1 2 3, 3 वर्टेक्स हैं ए बी सी, तीनों वर्टेक्स हैं। तीसरा सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड, तो 2 स्मॉलेस्ट कौन सी है? एक तो 3, एक 4। क्या मैं 3 का सम जब 4 से करूंगा ये बड़ा आएगा 5 से? आप कहेंगे यस, तो याद रखना ये आपका ट्राइंगल बन चुका है ना? अगर आप कहें यस तो ये आपका ट्राइंगल बन चुका है। मैं हिंदी भी यूज कर रहा हूं, अब थोड़ा सा ध्यान से समझो। मैंने क्या कहा कि 3 भुजा होनी चाहिए, तो 3 भुजा है। 3 वर्टेक्स, 3 शीर्ष होने चाहिए, 3 शीर्ष भी है। तीसरी बात कि सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड, 2 छोटी भुजाओं का सम, 2 सबसे छोटी भुजाओं का सम योग तीसरी सबसे बड़ी से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो देखो ये दोनों के दोनों भुजाएं छोटी हैं, 4 और 3, और इन दोनों का जो सम है क्या वो इस 5 से बड़ा है? आप कहेंगे यस बड़ा है। तो फिर ये ट्राइंगल जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है एबीसी, इसको मैं ट्राइंगल बुला सकता हूं। इसको मैं क्या कह सकता हूं अब कि ये मेरा ट्राइंगल है, ये मेरा क्या है? ट्राइंगल ना, इसको मैं ट्राइंगल कह सकता हूं। उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे। क्या सब लोगों को क्लियर है क्या ये बात? फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दो, क्या सभी लोगों को ये बात क्लियर है क्या? तब तक मैं चौथा पॉइंट भी लिख देता हूं। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट आपका है कि दोनों छोटी भुजाओं का अंतर, दोनों छोटी भुजाओं का अंतर, छोटी भुजाओं, दोनों छोटी भुजाओं का अंतर तीसरी सबसे बड़ी भुजा, तीसरी सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा से कम होना चाहिए, भुजा से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये वाली बात आप लोग याद रखना। एक ये और बात याद रखना कि जो दोनों छोटी भुजाएं हैं 3 और 4, तो 4 और 3 का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों का, ये आपका छोटा होना चाहिए तीसरी सबसे बड़ी भुजा 5 से। आप कहोगे यस सर,
तो ये मेरा ट्राइंगल है। ये मेरा क्या है? ट्राइंगल है। उम्मीद है सब लोग समझ गए। तो चलो अब इस पूरी कहानी का क्या सार निकला वो हम समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से सुनना, पूरी कहानी का सार क्या निकला वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक बार और रिपीट करना सर, मैं बिल्कुल मेरे दोस्त एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, मैं वापस समझाता हूं। देखिए, मैंने यहां कुछ डायग्राम आपको दिए ना, मैंने कुछ डायग्राम आपको दिए। एक डायग्राम ये दिया, एक डायग्राम ये दिया, एक डायग्राम ये दिया। मैंने कुछ डायग्राम यहां आपको दिए। ये 3 डायग्राम मैंने आपको दिए हैं। ये लीजिए 3 डायग्राम आपको दिए हैं। ये बड़ी गलत बात है भाई ना, 3 डायग्राम आपको यहां पर दिए हैं। ये लो, ये 3 डायग्राम आपको दे रखे हैं। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये पी है, ये क्यू है और ये आपकी आर है ना। ये एक्स है, ये वाई है और ये आपकी जेड है। ओके, ये मैंने 3 ट्राइंगल यहां पर दिए। एक दिया एबीसी, एक दिया पी क्यू आर, एक दिया एक्स वाई जेड। मैं तीनों की साइड लिखने का प्रयास कर रहा हूं। अगर सारी साइड सेम हो तो उसे क्या कहेंगे वो भी समझाऊंगा। 2 सेकंड रुक जाओ, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, उस पर भी अभी आएंगे। बस 2 मिनट का इंतजार करो। अब देखो, मैंने आपसे कहा ये आपका 5 है, ये आपका 7 है और ये आपका 4 है। आप मुझे बताओ क्या ये ट्राइंगल है? अगर है तो आप बताना कि सर एबीसी ट्राइंगल है। दूसरा, ये 4 है, ये 4 है, ये 8 है। आप बताओ क्या ट्राइंगल है? तीसरा, ये आपका 3 है, ये आपका 7 है, ये आपका 10 है। आप ये बता दो इन तीनों में से कौन कौन ट्राइंगल है? फटाफट से बता दो। तीनों में से कौन कौन ट्राइंगल है ये आपको बताना है। फटाफट से बता दीजिए कौन कौन ट्राइंगल है। क्या ये ट्राइंगल है? अगर है तो आप लिखना एबीसी है, पी क्यू आर नहीं है, एक्स वाई जेड नहीं है, या एक्स वाई जेड है, पी क्यू आर है, एबीसी नहीं है। आप ऐसे लिखना है इसको, ठीक है ना। एबीसी ट्राइंगल है, सिद्धू मूसेवाले ने बोला एबीसी ट्राइंगल है, वेरी गुड। एबीसी ट्राइंगल है, आकाश भी एबीसी ट्राइंगल बता रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी लोग बताओ क्या एबीसी है? ये नहीं है, वो नहीं है, वो है, ये है, कौन सी है? जल्दी से बता दो। ओनली एबीसी, ठीक है। कमलेश कह रहे हैं सर एबीसी है, एबीसी है, वेरी गुड। तीनों नो, अच्छा तीनों ट्राइंगल है, तीनों ट्राइंगल है। सिद्धू मूसेवाले ने कहा तीनों ट्राइंगल है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एबीसी ट्राइंगल है, कुछ एबीसी कह रहे हैं, कुछ तीनों को बता रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा सर सबसे पहली बात 3 साइड चाहिए, पहली दूसरी तीसरी। इसमें भी है, इसमें भी 3 साइड है और इसमें भी 3 साइड है। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग तो तीनों ट्राइंगल है। अगली बात करते हैं। 3 वर्टेक्स चाहिए, 1 2 3, 1 2 3, 3 वर्टेक्स भी है। इसका मतलब ये भी ट्राइंगल हो सकता है। इसमें 3 वर्टेक्स चाहिए, 1 2 3, मतलब ये भी ट्राइंगल हो सकता है। अभी तक तो है, 2 रूल तक तो है। अगले रूल पर चलते हैं, थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या था कि 2 छोटी भुजा का सम बड़ा होना चाहिए तीसरी से, यही था ना। तो 2 छोटी भुजा जोड़ो, एक तो 5, एक 4, 5 प्लस 4 और 7। क्या 5 और 4 9 बड़ा है क्या? आप कहेंगे यस सर, तो ये ट्राइंगल है। मैं कहूंगा यस। मैं क्या लिखूंगा? यस ट्राइंगल है, कोई नहीं रोक सकता, ट्राइंगल है। आगे चलते हैं, आगे देखो। इसको अगर देखें तो 2 रूल तक तो है। तीसरा रूल क्या कहता है? 2 छोटी भुजा का सम तीसरी भुजा से, बड़ी भुजा से छोटा होना चाहिए। तो 4 प्लस 4 ग्रेटर है क्या 8 से? आप कहोगे नो भाई, ग्रेटर नहीं है, बराबर है। बराबर नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए? मुझे बड़ा चाहिए, मुझे ग्रेटर चाहिए। 2 छोटी का जो सम है ना, इन दोनों का जो सम है वो बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए ही नहीं अपने को। छोटे से मतलब ही नहीं है, या फिर अपने को बराबर से मतलब ही नहीं है। यहां बराबर आया, बराबर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे बड़ा चाहिए, बड़ा नहीं है यहां पे। तो अब आपका ये ट्राइंगल यहां नहीं, नो, ये ट्राइंगल नहीं है ना। समझ गए होंगे। इसको ध्यान दो, इसमें एक 3 है, एक 7 है। अगर इन दोनों को ऐड करूं, दोनों छोटी भुजाएं हैं, 3 7 क्या ग्रेटर है 10 से? आप कहोगे नो, बराबर है सर। बराबर नहीं चाहिए भाई अपने को,
अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए यहां पर बड़ी, अपने को ये दोनों का सम बड़ा चाहिए इस tan से, जो कि नहीं है। अब नहीं है तो ये भी आपका ट्राइंगल नहीं, नो। उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए। क्या सबको क्लियर है क्या? जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो, क्या सभी लोगों को क्लियर है क्या? सर पढ़ा रहे हैं, रिप्लाई देने के लिए नहीं बैठे। हाँ ठीक है, अब ये बातें बातें मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्या सभी को क्लियर है क्या? फटाफट से बता दो, फटाफट से मेरे दोस्तों बता दो, क्या सबको क्लियर है? क्या आप पहचान सकते हो कि आपका ये ट्राइंगल है कि नहीं है? क्या आप इसको पहचान सकते हो? आप जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, क्या आप सब लोग इस बात को पहचान सकते हैं, क्या ट्राइंगल है या नहीं है? विष्णु ने कहा यस, बाकी सब बच्चे कह रहे हैं यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब चलो चलते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन, चलते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन पर। अब बात ये आती है कि सर जब भी हम लोग एग्जाम में बैठेंगे तो जो ये पहला पॉइंट आपने समझाया, ये जो पहला पॉइंट आपने समझाया ये वाला, काम कहाँ आएगा? क्वेश्चन आएगा इस पे कि नहीं आएगा? तो मैं कहूंगा आएगा, इंतजार करो। कैसे आएगा वो ध्यान दो, ध्यान से सुनना, कैसे आएगा क्वेश्चन, कैसे आएगा? मैं आपसे कहूंगा कौन से तीन भुजाएं, कौन सी तीन भुजाएं ट्राइंगल की है? पहला बेसिक क्वेश्चन, कौन सी तीन भुजाएं ट्राइंगल की हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 3 7 9 या 3 7 11, ऑप्शन बी 4 5, ऑप्शन सी 4 5 8, ऑप्शन डी 4 या 7 7 14। बताओ कौन सी है? इन तीनों ऑप्शन में से ये ढूंढ के बताओ कि कौन सी तीन साइड ट्राइंगल की है। इन तीनों में से आप ये ढूंढ के बताओ कि इन चारों में से कि कौन सी तीन साइड ट्राइंगल की है, कौन सी नहीं है। जल्दी से बताओ। क्लियर है? बट नंबर वालों को क्या बोलोगे? नंबर वालों को, नो वालों को क्या बोलोगे? मतलब क्या पूछना चाह रहे हो बच्चों? है क्या पूछना चाह रहे हो? यहाँ बच्चों का आंसर आ रहा है सी बी, है ना? बाकी तो सब सी दे रहे हैं। एक बच्चे ने बी लिखा है, गोविंद बना डी कह रहे हैं, ओके। प्रतीक्षा शर्मा ए कह रही है, ठीक है ठीक है सर, आज स्टूडेंट ज़्यादा है, कोई बात नहीं बच्चे, ऐसा होता रहता है ना। सी आंसर आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। अजय ठाकुर ए कह रहे हैं। ये जो लोग अलग आंसर दे रहे हैं इनका नाम मैं पुकार रहा हूँ ना। पारुल कह रही है ए और सी, ठीक है, सॉरी पारू अग्रवाल कह रही है ए और सी, ठीक है। अब सुनो, देखो ध्यान दो, एक बात बताओ, दोनों छोटी भुजा, इन दोनों का सम 3 + 7 ग्रेटर है क्या 11 से? 9? तो गलत, ये ट्राइंगल की साइड नहीं है। 4 + 5 क्या ग्रेटर है क्या 12 से? आप कहेंगे 9, ये भी नहीं। 4 + 5 क्या ग्रेटर है क्या 8 से? आप कहोगे यस, यही आंसर है। 7 + 7 क्या ग्रेटर है क्या 14 से? आप कहेंगे नो, ये भी गलत। उम्मीद है सब लोग समझ गए, है ना? उम्मीद है सभी लोग यहां पर समझ गए होंगे, सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। सर कुछ फिर सब लोग यस सर कह रहे हैं, बहुत अच्छे। उम्मीद है सब लोग समझ गए होंगे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम यहां नहीं होगा ना। तो ये तीन रूल याद रखना कि ट्राइंगल कब बनता है, कब नहीं बनता है, ये वाली बात। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक और क्वेश्चन का आंसर दो आप मेरे को। आप कहो कौन सी तीन भुजा, कौन सी कौन सी कौन सी तीन भुजाएं, कौन सी तीन भुजाएं ट्राइंगल की भुजाएं नहीं है?
भुजाएं नहीं है। ये लो, ये आपसे मैंने पूछा कौन सी 3 भुजाएं ऐसी हैं जो ट्राइंगल की भुजाएं नहीं है। जैसे ऑप्शन ए 3 4 5, ऑप्शन बी 4 5 9, ऑप्शन सी 4 5 7, ऑप्शन डी 3 4 और आपका यहां पर 6। अब चलो बताओ कौन सी 3 साइड ट्राइंगल की नहीं है। फटाफट से बता दो कौन सी 3 साइड ट्राइंगल की नहीं है। ए बी सी डी, कौन सी 3 साइड ट्राइंगल की नहीं है। अब की बार मैंने पूछा नहीं, कौन सी 3 नहीं है ना, तो आपका आंसर आएगा कमलेश सारस्वत कह रहे बी आएगा, रमेश चौधरी बी, दीक्षा भी बी कह रही है, अजय तनवार बी कह रहे हैं, वेरी गुड, सभी लोगों का बी आ रहा है, बहुत अच्छे, है ना। अब देखो सर, अपनी 2 भुजाओं का जो सम है छोटी वालियों का 3 + 4 आपका ग्रेटर है 5 से, आप कहेंगे यस ये ट्राइंगल है। 4 + 5 क्या ग्रेटर है आपका 9 से, आप कहेंगे नो, ये 3 साइड ट्राइंगल की नहीं है। तो यही तो मेरे दोस्त आपका आंसर ऑप्शन बी। उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहला, सबसे पहला पॉइंट बेसिक ऑफ ट्राइंगल में कि आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि कौन ट्राइंगल बनाता है कौन ट्राइंगल नहीं बनाता है। सबसे पहली बात तो यही आपको पता होनी चाहिए। हाँ बी नहीं है, वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से कि आपको ट्राइंगल के बारे में और क्या पता होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। ये आपका एक ट्राइंगल है, एक छोटा सा क्वेश्चन, ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये आपका सी। ये एंगल आपका है मान लो 53 या 50 है, ये एंगल आपका है 70 और ये एंगल आपका है मान लो 60। ये एक ट्राइंगल है एबीसी और इसमें 3 एंगल है, एक 50 डिग्री का, एक 70 डिग्री का, एक 60 डिग्री का। ये 3 एंगल है, ये आपके 3 एंगल है ट्राइंगल के। आप मुझे बताओ इन एंगल को देख करके आप लार्जेस्ट साइड किसको कहोगे, आप स्मॉलेस्ट साइड किसको कहोगे, जल्दी से बता दो। लार्जेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड, आप किसको कहोगे। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इसकी और सबसे छोटी भुजा कौन सी है इसकी। फटाक से बता दो कि कौन सी भुजा सबसे बड़ी है और कौन सी भुजा सबसे छोटी है। मैंने केवल एंगल दिया, मैंने केवल क्या दिया है, एंगल। तो विजय राव कह रहे हैं सर एसी जो है वो सबसे बड़ी है ना, एसी, एसी ओके। बीसी लार्ज है, बीसी, कुछ बच्चे बीसी कह रहे हैं, कुछ बच्चे एसी कह रहे हैं कि बीसी लार्ज है, एसी लार्ज है ना। तो आप लोग बताओ बीसी स्मॉलर है। अच्छा विजय राव कह रहे हैं बीसी स्मॉलर है, ओके। एसी लार्ज बता रहे हैं, एसी लार्जेस्ट, बीसी स्मॉलेस्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अजय तनवार कह रहे हैं ए बी जो है स्मॉलेस्ट है और एसी जो है वो लार्जेस्ट है, ओके ओके, देखते हैं वेरी गुड वेरी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कैसे पहचानोगे कौन लार्जेस्ट है कौन स्मॉलेस्ट। ध्यान से सुनो, सिंपल सी बात बताता हूं, इन तीनों में जो भी एंगल बड़ा है, सबसे बड़ा है, उसके अपोजिट में सबसे बड़ी साइड होती है। ये सबसे बड़ा एंगल है ना, तो इसके अपोजिट में सबसे बड़ी साइड कौन सी है, एसी। ये आपकी है लार्जेस्ट साइड, ये आपकी क्या है, लार्जेस्ट साइड, ठीक है। ये आपकी क्या है, लार्जेस्ट साइड। इन तीनों में सबसे छोटा एंगल कौन सा है, 50। तो इसके अपोजिट में ये वाली जो साइड है, ये साइड है हमारी स्मॉलेस्ट साइड। ये हमारी कौन सी है, स्मॉलेस्ट साइड। अब मैं आपसे रीजन पूछता हूं, मैंने आपसे रीजन पूछा, क्यों बताओ ऐसा क्यों होता है। मैंने आपसे रीजन पूछा, ये लार्जेस्ट साइड है, ओके, ये स्मॉलेस्ट है, ओके। बात आई क्यों, बात आई क्यों
कि यहां पर ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या है। हाँ तो बताओ रीजन क्या है। अब बात आई सर रीजन किसी को नहीं पता, आंसू मीना करे वाई, क्यों? आज से पहले तो आपने पढ़ा है कि जो साइड सबसे बड़ी उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होता है, जो साइड सबसे छोटी उसके सामने का एंगल सबसे छोटा होता है। वोट फॉर बीजेपी कह रहे हैं क्योंकि एंगल ज्यादा तो बीच का डिफरेंस भी ज्यादा होगा, इसलिए होगा। जो एंगल सबसे ज्यादा होगा उसके सामने वाली भुजा ज्यादा फैली होगी, इस वजह से आप ही बता दो सर, है ना। इसलिए एंगल का अपोजिट साइड लार्जेस्ट साइड हो जाएगी। और वेरी गुड, अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या खतरनाक आंसर दिए आप लोगों ने ना। आकाश चौधरी कह रहे हैं सर जितना बड़ा एंगल होगा दोनों साइड उतनी ही एक्सटेंड हो जाएंगी। ठीक है, ओके, वाह, वेरी गुड, बात मान ली आपकी मैंने, बहुत अच्छे। अब सुनो, आप लोगों के जो ये तर्क है ना, जो आपने तर्क मुझे दिए कि एंगल बड़ा होगा तो सामने वाली साइड बड़ी होगी, है ना, या सर लार्जेस्ट का सम बड़ा होगा, है ना, लार्जेस्ट का सम बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये रीजन नहीं होते। इस क्यों के पीछे कोई भारी रीजन होता है। क्या रीजन है तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनो। इस क्यों के पीछे का रीजन है, ये जो क्यों मैंने पूछा ना, इसके पीछे का रीजन है साइन रूल। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है साइन रूल। क्या है इसके पीछे का रीजन, याद रखना, साइन रूल। अगर कोई पूछे ना कि ये लार्जेस्ट क्यों, ये स्मॉलेस्ट क्यों, तो कहना इसकी वजह से, ये वो आतंकवादी है जो इसको लार्जेस्ट बनाता है और यही वो आतंकवादी है जो इसको स्मॉलेस्ट बनाता है। अब बात आई ये कौन है, तो चलो इसके बारे में सीखते हैं। बोर्ड पे आ जाओ, ध्यान दो। अब हम लोग सीखते हैं साइन रूल के बारे में। अब हम किसके बारे में सीखते हैं, अब देखो ये साइन रूल क्या है, क्या भला क्या है, ध्यान से सुनो। ये साइन रूल है क्या, सब लोगों की बोर्ड पे नजर एकदम बिल्कुल एकदम नजर यहां पे होनी चाहिए कि कोई सी भी चीज अगर मैं आपको बता रहा हूं तो वो है क्या और क्यों है। सारी चीजें बताएंगे, एक एक चीजें बताएंगे, डिटेल से बताएंगे ऐसा क्यों होता है। बोर्ड पे तो साइन रूल क्या है, तो मेरे दोस्त साइन रूल यहां पर कहता है कि ये आपका एक ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। सपोज करो ए के सामने की साइड ये आपकी ए है और बी के सामने की साइड सपोज करो ये आपकी बी है और सी के सामने की साइड ये सपोज करो आपकी सी है। अब बात सुनना ध्यान से, ये एंगल आपका ए, ये एंगल आपका बी और ये एंगल आपका सी। समझ गए, वेरी गुड। अंकित जाट ने बिल्कुल सही लिखा, बहुत अच्छे, उम्मीद है सभी लोग समझ गए, बहुत अच्छे। अब देखो ये जो एंगल आपके हैं, ए के सामने की ए साइड, बी के सामने की बी साइड, सी के सामने की सी साइड, ये आपने तीन साइड लिख ली कि सर ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, सी के सामने सी है, मैंने लिख दिया। अब बात सुनना ध्यान से, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो ये भाई साहब आते हैं और कहते हैं, सुन लो बात ध्यान से, क्या सुनना है, सुनना ये है कि इस साइड और इस एंगल का साइन के साथ रेशियो, इस साइड और इस एंगल का साइन के साथ रेशियो, मतलब ए और साइन ए, इन दोनों का जो ये रेशियो है ये बराबर होता है ये साइड इसके सामने का एंगल बी अपॉन साइन बी, बराबर होता है ये साइड इसके सामने का एंगल सी अपॉन साइन सी। ये किसने कहा, ये इस साइन रूल ने कहा। ये किसने कहा, इस साइन रूल ने ये कहा। समझ में आ गया क्या कहा साइन रूल ने, ध्यान से सुनो क्या कहा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना कि साइन रूल ने आपसे कहा क्या है। ध्यान से सुनिए, आपसे बोला कि इस साइड और इसके सामने के एंगल का साइन के साथ वैल्यू, ये साइड इसके सामने का साइन के साथ एंगल, ये साइड और इसके सामने का साइन के साथ एंगल, अगर इनका रेशियो आप लोगे तो ये बराबर मिलेगा। या फिर
इस एंगल का साइन के साथ वैल्यू और सामने की साइड, इस एंगल का साइन के साथ वैल्यू और इसके सामने की साइड, इस एंगल का साइन के साथ वैल्यू और इसके सामने की साइड। ये रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। ये रेशियो क्या होता है? ये रेशियो बराबर क्या होता है? बराबर होता है। क्या सब लोग समझ गए? ये क्या है? ये आपका साइन रूल है। ये क्या है? ये साइन रूल है। अब अगर मैं बात करूं कि सर मुझे कैसे पता चला कि ये अपना साइन रूल है, या अपना, चलो साइन रूल तो मैंने मान लिया, ये साइन रूल है, ठीक है, आपने जो बोला मैंने माना, आपने जो बोल दिया वो मैंने मान लिया कि ये साइन रूल है। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि इससे कैसे पता चला कि ये वाली जो साइड है ये सबसे बड़ी है? कैसे पता चला? रीजन बताओ। तो आ जाओ, रीजन बताते हैं। ध्यान से सुनना। देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत प्यारा सा एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने का प्रयास करना। एग्जांपल ध्यान से सुनिए। ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है? ये ट्राइंगल है, ध्यान से सुन लेना, ध्यान समझ लेना। ये एंगल मान लो आपका जो है, ये आपका है 60 डिग्री, ये आपका है 70 डिग्री और ये आपका है 50 डिग्री। ये है ना? आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड बी और सी के सामने की साइड सी। अब ध्यान से सुनो, ए अपॉन साइन 60 बराबर बी अपॉन साइन 70 बराबर सी अपॉन साइन आपका आ जाएगा 60, सॉरी साइन 50। यही आ जाएगा? आप लोग कहेंगे यस सर बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने लिखा, लिख दिया, बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। अगर मैं थोड़ी देर के लिए तीनों को भूल के इन दोनों को ले लेता हूं, इन दोनों को लेता हूं, तीनों को भूल के इन दोनों को, तो इन दोनों को जब मैं लूंगा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन 70 बटे साइन 60 बराबर बी बाय ए? बोलो यस और नो। आप कहेंगे सर लिख सकते हो। अब मुझे ये बताओ, साइन 70 और साइन 60 में से बड़ा कौन? आप कहोगे साइन 70, इसका मतलब इसके सामने की भुजा बड़ी है। साइन 60 छोटा है तो इसके सामने की भुजा छोटी होगी। ये बात भी ठीक है। इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को लो, इन दोनों को अगर लेंगे तो साइन 70 बटे में साइन 50 क्या बराबर होगा बी बटे सी के? अब मुझे बताओ, साइन 70 साइन 50 में से बड़ा कौन? साइन 70, तो इसके सामने की बीबी क्या होगी? बड़ी। यहां भी साइन 70 बड़ा, यहां भी साइन 70 बड़ा, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो साइन 70 वाली जो वैल्यू है, जो साइन 70 के सामने का जो एंगल है, जो सॉरी साइड है, साइन 70 के सामने ये वाली जो साइड है, ये हमारी सबसे क्या होगी? बड़ी होगी। क्या सब लोग समझ चुके हैं क्या कि सबसे बड़ा? ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों लिखा, इसको ऐसा क्यों लिखा? उसके पीछे का रीजन है ये साइन रूल। इसको ऐसा लिखने के पीछे का रीजन है साइन रूल। कौन है? साइन रूल है। उम्मीद करता हूं सब लोग समझ गए होंगे। क्या सभी को क्लियर है? एक बार फटाफट से कमेंट कर दो कि हाँ सर सबको क्लियर है। आज के बाद हम ये कह सकते हैं और छाती ठोक के कह सकते हैं कि सर हमारा जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने की साइड हमारी सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटा जो एंगल है उसके सामने की साइड जो है हमारी सबसे छोटी। बोलो फटाफट से बताइए दोस्तों, क्या सभी को क्लियर है? क्या जल्दी से बता दो, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बस थोड़ा जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। यस सर, यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सब लोग कह रहे हैं यस सर, बहुत अच्छे। अब चलो बात सुनो ध्यान से। अब हमने देखा साइन रूल को, बहुत अच्छे से हमने समझा साइन रूल को कि साइन रूल हमारा है क्या ना, ये हम लोगों ने समझा साइन रूल हमारा है क्या। तो हम लोगों ने क्या समझा कि सर साइन रूल जो है वो ए अपॉन साइन ए
बराबर बी अपॉन साइन बी और बराबर सी अपॉन साइन सी, ये है। अरे हाँ या ना, आप कहेंगे यस सर, यही है बिल्कुल। याद रखना इस चीज को, इस चीज को याद रखना। गोविंद बना कह रहा है हैप्पी बर्थडे सर। अरे भाई एम ही है, हैप्पी बर्थडे कभी भी। क्या खतरनाक बच्चे हो आप लोग। देखो साइन रूल क्या कहता है कि ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ठीक है, सी अपॉन साइन सी। सर साइन 60 और साइन 50 को नहीं ले सकते क्या? हाँ ले सकते हो ना, उसको भी ले सकते हो, लेकिन उन दोनों में बड़ा कौन? तो उन दोनों, हमें सबसे बड़े एंगल पे जाना था, इस वजह से मैंने साइन 60 और साइन 50 को नहीं लिखा, मैंने उसको लिखा। अभी देखो आगे इन चीजों पे भी आते हैं, बोर्ड पे थोड़ा ध्यान दो और एक बार प्लीज समझने का प्रयास करो कि मैं अगली बात क्या समझा रहा हूं। ध्यान सुनिए, ये हमारा साइन रूल है, इसको तो याद करना है, स्टोर करना है यहाँ पे ना, इसको स्टोर करना है यहाँ पे अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप स्टोर रखना है इस चीज को, ठीक है, कि ये जो चीज है ये है, बस ये स्टोर रखना। अब बात आती है काम कहां आएगी, बात क्या आती है कि काम क्या है इसका, इसका कुछ तो काम होता होगा, कहीं तो काम आता होगा ये। क्या बस यही बोलता है कि हाँ जो भुजा सबसे बड़ी उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा, जो एंगल सबसे बड़ा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी, यही बोलता है या कुछ और भी काम करता है? तो करता है, ध्यान से सुनो। जैसे मैं आपसे कहता हूं, मैंने एक एग्जांपल लिया, बोर्ड पे ध्यान, बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए बस क्लियरिटी के साथ, बोर्ड पे ध्यान, बातें बिल्कुल भी नहीं, केवल बोर्ड पे ध्यान। एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा ये मेरा एक ट्राइंगल है, ये मेरा एक क्या है? ट्राइंगल। ये एंगल जो है ये मेरा 90 है। सुनना, बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, ये मत कहना, ध्यान मत देने लग जाना कि सर इसमें तो आप वो लगा दो, क्या बोलते हैं उसको, पाइथागोरस लगा दो, उसी से हो जाएगा। इंतजार करो थोड़ा, समझो, है ना, या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा दो, रुको थोड़ा इंतजार करो, मैं समझाता हूं। ये एंगल मान लो आपका 60 डिग्री है और ये एंगल मान लो आपका 30 डिग्री है, ओके, ये एंगल 90, ये 60, ये 30, मैंने तीनों एंगल आपको दे दिए, मैंने तीनों एंगल आपको दे दिए। अब सुनो, मैंने आपसे कहा कि भैया जी ये जो साइड है ये मेरी 10 है, मुझे ये साइड बताओ, मुझे ये साइड बताओ। मैंने आपसे पूछ लिया, मेरी इच्छा हुई तो मैंने आपसे पूछ लिया कि ये आपका 90 है, ये आपका 60 है, ये आपका 30 है, ये आपका 10 है, ये साइड बताओ, ये साइड बताओ। मैंने दोनों साइड आपसे पूछ ली, बात आई कैसे निकालू, बात क्या आया, निकालू कैसे? ध्यान से, अगर मेरे पास किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल पता है, एक साइड पता है, बाकी दो साइडों की मुझे कहीं पे जरूरत पड़ गई, कहीं पे भी अगर मुझे बाकी दो साइडों की जरूरत पड़ गई, तो मैं उन दो साइडों को डिफाइन कैसे करके लाऊंगा? बाकी जो दो साइड मेरे पास बच गई ना, उनको मैं डिफाइन कैसे करूंगा? तो ध्यान से देखो, इसी से डिफाइन कर लेंगे हम। अगर इसी फॉर्मूले से डिफाइन करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? ध्यान से, साइन 90 अपॉन एक्स, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, साइन 90 अपॉन एक्स बराबर साइन 30 अपॉन एन। बोलिए यस और नो, आप कहेंगे यस सर। इसके अलावा साइन 30/10 बराबर साइन 60 बटे में, इसको मान लेता हूं वाई। क्या मान लेता हूं? वाई। तो वाई मैं बुला सकता हूं क्या? बोलो यस और नो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? मैंने ये एंगल लिया, इसके सामने की साइड ले ली, मैंने ये वाला एंगल लिया, इसके सामने की साइड ले ली, मैंने ये वाले एंगल के साथ ये साइड रखी और मैंने इस वाले एंगल के साथ ये साइड रख दी। अब अगर ये भी सोल्व हो जाए, ये भी सोल्व हो जाए, तो क्या बाकी की जो चीजें हैं वो आ जाएंगी क्या? अरे यस और नो, आप कहेंगे यस। तो चलो निकाल लेते हैं। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, ध्यान से समझना, बस कुछ चीजें याद रखना। जैसे साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है ना, ये याद रखना। साइन 45 का जो मान होता है
वो आपका 1/√2 होता है, ये याद रखना। साइन 60 का जो मान होता है ये आपका कितना होता है, ये आपका √3/2 होता है, याद रखिएगा। साइन 90 का क्या वैल्यू होता है, ये 1 होता है, ये तो याद रख सकते हो, ये तो बेसिक चीजें हैं, ये आपके याद रह जाएंगी। अब देखो साइन 90 1 अपॉन एक्स, साइन 30 1/2, 2 नीचे आएगा तो आपका बनेगा 1/20। अब अगर मैं यहां से देखूं तो क्या x का वैल्यू मेरा 20 आ चुका है क्या? फटाफट से डिफाइन हो गई मेरी ये वाली। बोलो यस और नो, आप कहेंगे। इधर ध्यान दो, साइन 30 1/2 नीचे आएगा तो 1/20, से यस और नो, आप कहेंगे यस। बराबर में साइन 60 का वैल्यू √3/2 और इनटू में है 1/y। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो गया 10 टाइम, और y का वैल्यू मेरा आ गया यहां पर कितना, तो आप कहोगे 10√। बोलो यस और नो, क्या सबको ये बात समझ में आ गई क्या? भाई 10√2 20√2 नहीं होगा, 10√3। ये 2 से 10 बार कट गया, ये 10 ऊपर गया तो √3 से इंटू हुआ, तो y का मान कितना आ गया 10√3। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्या सभी को मेरी बात समझ में आ चुकी है? फटाफट से एक बार बता दो, क्या सबको क्लियर है क्या? क्या सबको मेरी बात क्लियर है क्या? जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या सभी को मेरी बात अच्छे से क्लियर है क्या? साइन रूल क्या है? वेरी गुड वेरी गुड, सबको क्लियर है, बहुत अच्छे वेरी गुड। उम्मीद करते हैं यहां तक की बात आप सब लोग समझ गए होंगे कि साइन रूल अपना है क्या, और साइन रूल का काम क्या है, साइन रूल कहां कहां यूज होगा, ये सारी बातें आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करते हैं सभी लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, रिपीट कर दो सर जी, क्या रिपीट करना है मेरे दोस्त? इसी को रिपीट करता हूं, वापस ध्यान दो। ये 90, ये 60, ये 30। अब मेरे को 30 के सामने 10 पता था, बाकी दो को मुझे डिफाइन करना था, तो मैंने क्या किया, साइन 90 के अपॉन में रख दिया x, साइन 30 अपॉन में ले लिया 10। तो एक रेशियो तो मैंने ये बना लिया, एक रेशियो तो मैंने ये बना लिया, और दूसरा रेशियो मैंने क्या बनाया, साइन 30 और साइन 60, साइन 30 के अपॉन में 10, साइन 60 के अपॉन में y। दूसरा रेशियो मैंने ये बना लिया। मैंने इस रेशियो को भी सोल्व किया, x का वैल्यू 20, इस रेशियो को सोल्व किया, y का वैल्यू 10√3। मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। एक एग्जांपल और करवाना सर, ठीक है, ये लो एक और एग्जांपल, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा ये मेरा जो ट्राइंगल है, ये एंगल जो है ये मान लो अपना 60 है, और ये एंगल जो है ये मेरा मान लो 45, और ये वाला जो एंगल बच गया 60 45, तो 60 और 45 आपका हो गया यहां पर 105, तो ये है मेरा कितना 75। ठीक है, 75। उम्मीद करते हैं सारे बराबर, हाँ ठीक है। मैंने कहा ये जो आपकी साइड है ये आपकी मान लो यहां पर कितनी है, 20 है। आप मुझे बताओ x का वैल्यू। मैंने आपसे कहा फाइंड x, चलो जल्दी से निकाल के बता दो, फाइंड x करें। फटाफट फटाफट से फाइंड आउट करो कि x क्या होगा, जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो, है ना सर, माइंड से क्लियर। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जल्दी से बताओ क्या x का मान, मैंने केवल x का पूछा है। अब ये मत कहना कि सर 75 के सामने वाले का साइड साइन 75 का मान तो मुझे पता ही नहीं। इंतजार करो, सब बताएंगे, इंतजार का फल अच्छा होता है, आपको सब बताया जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, और मुझे केवल x का मान निकाल के बताओ, x का मान क्या होगा, फटाक से निकाल दो, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। साइन रूल लगाना है, सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा आपका लॉजिक यहां पर है, जल्दी से बता दो क्या आंसर आपका यहां रहने वाला है, क्या आंसर आपका रहने वाला है, जल्दी से बताओ दोस्तों, फटाफट से, टाइम बिल्कुल भी ना लगाओ और बता दो यार, है ना, बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, इतना टाइम लगाओगे कैसे काम चलेगा भाई, है ना। तो यहां आया 40√6 कमलेश सारस्वत का, ठीक है 40√6, ओके वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी लोग बताओ, बाकी लोगों का क्या आएगा, है ना, बाकी लोग थोड़ा सोच समझ के आंसर देना यार, है ना, गड़बड़ ना करें, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दे, गड़बड़ नहीं करना है। रमेश चौधरी कह रहे हैं 20√6, ओके ओके 20√6। बाकी लोग बताओ, बाकी लोगों का क्या आंसर आएगा यहां पर, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए, बाकी लोगों का क्या आंसर आएगा। 40√6 प्रीति कह रहे हैं 40√6, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड।
बाकी लोग बताओ। चौधरी कह रहा है 20√6, RDX कह रहा है 20√6। ओके ओके, बाकी लोग बताओ, बाकी लोग बताओ कि बाकी लोगों का क्या आंसर यहां आ रहा है। जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है। सोनू कह रही है 20√2/√3, 40/√6, 40√6 दिया कह रही है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखो वेरी गुड, सभी लोगों का तकरीबन तकरीबन अलग अलग आंसर आया है। अब मैं इसको एक बार निकाल के बताता हूं कि क्या आंसर इसका यहां सही है और क्या जायज है। एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक पूछता हूं, 45 के सामने x है और 60 के सामने 20 है, यही है ना? लगा लो यार। साइन 60 और अपॉन में x, सॉरी अपॉन में 20 इज इक्वल्स टू साइन 45 एंड अपॉन में x। आई होप आप समझ गए, आई होप आप समझ गए होंगे ये कैसे आया। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आप मुझे बताइए, एक छोटी सी बात बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60? आप कहेंगे √3/2। 2 कहां आएगा? नीचे, तो 2 × 20। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45? तो आप कहेंगे सर ये हमारा होता है 1/√2 और इनटू में x। बोलो यस और नो। आप लोग बोलेंगे यस सर। अब एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि √2 का इंटू √2 से करने पर 2 आता है? बोलो यस और नो। आप कहेंगे यस। तो अगर इस √2 से ये √2 काट दिया जाए तो क्या x का जो वैल्यू है वो आपका, पलट तो इसको, x का वैल्यू क्या जाएगा? 20√2/√3। ये आंसर आ जाएगा क्या? और अगर ये ना कहो तो जो बच्चे आंसर, मान लो √2 से आपने नहीं काटा, आपने मान लो √2 से नहीं काटा है ना, नहीं काटा, कई बच्चों ने वैसे भी आंसर दिया है ना, तो जिन लोगों ने डायरेक्ट आंसर दिया कि √2 को इधर ले गए, इंटू कर दिया तो √6, तो जिन बच्चों का 40/√6 आया ना, वो भी सही है। जिनका 40/√6 आया बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। अगर जिन बच्चों ने आंसर 20√2/√3 दिया है उनका भी सही है, कोई भी गलत नहीं कह सकता। यहां वोट फॉर बीजेपी आपका थोड़ा सा मेरे दोस्त गलत हो गया, थोड़ा सा आपका गलत हो गया। अब थोड़ा सा सोच समझ के इस क्वेश्चन को करते तो शायद में भी आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट यहां पर होता। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या आज की बात सारी क्लियर है क्या? जल्दी से कमेंट कर दो, फटाफट से कमेंट कर दो, क्या आज की सारी बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है, बिना कट किए, बिना कट किए। ये भी सही है, दिस इज द राइट, ये भी राइट और ये भी आपका राइट ना। जिन बच्चों ने ये आंसर दिया वो भी सही है, जिन्होंने ये आंसर दिया वो भी सही है। कई बार आंसर आपका ये पूछ लेता है, कई बार आंसर आपको ये मिल जाता है, कोई बात नहीं। अब जल्दी से मुझे बताओ, क्या आज तक का, अभी तक का क्लियर है कि नहीं? जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो, क्या अभी तक का क्लियर है क्या? अगर अभी तक का क्लियर है तो हम लोगों ने बेसिक ऑफ ट्राइंगल में एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लिया है ना। हमने बेसिक पॉइंट हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। आज की क्लास जो है हम लोग यहीं तक रखेंगे और अगली जो क्लास है उसमें हम लोग कल बात करेंगे, है ना। आज की क्लास तो हम लोग यहीं तक की रखेंगे और हमारी जो अगली क्लास होगी इससे आगे का जो पैटर्न होगा कि कौन कौन सी चीजें हमें और पता होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें हम लोग कल बात करेंगे। उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत आपको आभार। उम्मीद है आप सब लोग समझे होंगे। बस एक छोटा सा काम यहाँ पे करना कि सभी लोग जो है इसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप लोग इसको शेयर करना, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर भी करना और लाइक वाइक भी कर दिया करो यार, खुद से कर दिया करो, उसके लिए बोलना ना पड़े, है ना। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।